अस्सलामुअलैकुम। सुबह सुबह आज है फ्राइडे और आज मैं तैयार होने लगी हूँ मेरे शंग्रीला के इवेंट के लिए। हाय। हाँ। अच्छा चलो, अब भाई इसने दिमाग खाया हुआ है कि रूम में चलो। रूम में अब नहीं आना, अब जब मैं जा रही हूँ सोई सोई जा रही हूँ। मामा का सो थ्रोट हुआ हुआ है, जल्दी करो। स्नोबेल आओ, जल्दी करो जानू, प्लीज जल्दी करो। ओए 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 ओए, यार मोहब्बत रोना गाना हम कर चुके हैं। क्यूटी पाए बन के हम बैठ के, जब भी मामा की तबीयत खराब होती है हम एक्स्ट्रा प्यार करते हैं। थैंक यू। ये मेरी किट है और ये मैं बेसिक मेडिसिन रखती हूँ अपने पास जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ। क्योंकि मेरा सो थ्रोट हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये एहतियातन अपने पास रख लूँ, ऐसा ना हो कि बॉडी में दर्द हो और एकदम से इवेंट में फ़ील हो। सो मैं पीनट बटर खाऊंगी सुबह सुबह ताकि कुछ पेट में जाए, और ये साथ में खा लूँगी। एक दो खाते हैं यूजुअली, मैं सिर्फ एक खा लूँगी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ आयशा अब्रार और आज है फ्राइडे का दिन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शंग्रीला के मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो इवेंट्स होते हैं, कुकिंग कंपटीशन होता है जिसका नाम होता है शंग्रीलाज कुकिंग आइकॉन, और वहाँ पे मैं जाती हूँ। आई होस्ट द इंटायर थिंग, आई जज ऑल्सो बिकॉज आई एम अ शेफ़। सो बहुत सारे शहरों में हमने कराची की पूरी जो एक सीरीज़ है वो शुरू हो चुकी है। कराची में आज हम जा रहे हैं किसी कॉलेज में, बट हियर इज़ अ ट्विस्ट दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। कल से मुझे सो थ्रोट की फीलिंग आई। आबिद को काफ़ी दिनों से थी, मेरे हस्बैंड को, एंड मैंने आपको आई थिंक बताया भी था कि मैं पता नहीं कब से बीमार नहीं हुई। टच वुड नहीं बोलना चाहिए था, बट इट्स नॉट कि मैं बिल्कुल बीमार हो गई हूँ, बट इट्स जस्ट कि वो सो थ्रोट की फीलिंग जो है वो कल थी। और मैंने पैनाडॉल CF ली कि चलो नींद आ जाएगी, बिकॉज कल मैं बहुत थक गई थी। मेरा आधे से ज़्यादा दिन जो है ना वो रास्ते में गुजरा था, ट्रैफिक में गुजरा था, और उसके बाद भी जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ वेट भी किया काफ़ी। सो कल आई वॉज रियली टायर्ड। और एक होता है ना कि आप इतने थक जाते हैं कि आपको नींद भी नहीं आती। आपके साथ ऐसा होता है या आई एम दी ओनली वन? आपको देखने में समझ भी नहीं आ सकता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कैफ़ीन के नशे में हूँ और बहुत मुझे उस वक्त गर्मी भी लगे, बिकॉज जब आप ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं तो आपको ऑलरेडी गर्मी लगती है। सो दैट इज़ द स्टोरी फॉर टुडे। वर्क इज़ वर्क, शो हैज़ टू गो ऑन। इतनी मेहनत से वो लोग सेटअप लगाते हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकती कि मैं नहीं आ रही। एक और कहानी में चैलेंज और ट्विस्ट है, वो ये है कि जब मैं काम से फ्री हो जाऊंगी, सिंस आज फ्राइडे है, माई हस्बैंड इज़ मीटिंग हिज डॉटर्स। For everyone who keeps asking me, yes, my husband has daughters, not from me, from his ex-wife. तो हम उनसे मिलते हैं वीक में 2 बार, एक बार, बहुत मज़ा आता है। आई लव द डेज विद देम। सो उनके साथ आज हम 3-4 बजे तक मिल रहे हैं सिर्फ। तो बात यह है कि मैं पता नहीं क्या क्या सुई के फर लगे होते हैं मेरे मुंह पे। उनके साथ लंच पे जाना चाहती हूँ क्योंकि वो लोग जाएंगे, सो दे विल लाइक कि आप लोग आप डायरेक्ट वहीं से आ जाना, एंड आई विल सी हाउ आई एम फीलिंग। आई रियली वांट टू गो टू दिस लंच विद देम। देन उनको थोड़ी सी शॉपिंग करनी है तो उनके साथ भी आई टैग अलॉन्ग, आई शो यू हम कहाँ जाते हैं। मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, बच्चों को करनी है, तो आई वॉन्टेड कि मैं आप लोगों को भी तब तक दिखा दूँ। सो लेट्स सी, दुआ करें कि मैं घर पे ना आ जाऊँ डायरेक्ट काम से वापस, अपना डिसीजन चेंज ना कर दूँ, बिकॉज आई एम रियली नॉट फीलिंग वेल। बट एनीवे, ये है मेरा क्यूट सा व्यू, क्यूट सा लुक। ये है मेरी क्यूटी पाई। स्नोई मामा जा रही है, स्नोबेल मामा जा रही है। ओके, घर से मैं निकल रही हूँ, गाड़ी लेट हो चुकी है। उन्होंने मुझे कहा था 9 बजे तक आप आ जाइएगा, गाड़ी बैठ जाएगा, बट मैं तो तैयार हो गई थी, बट ड्राइवर थोड़ा सा लेट है, तो मैंने कहा चलो जब तक आराम से नीचे उतरते हैं, आराम से बातें करते हैं। सो बातें ये थी कि वाइल आई वॉज नॉट रियली हैप्पी कि ये सो थ्रोट भी अभी होना था, और मेरे तो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अभी ये वाला इवेंट है, फिर इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आई वॉज लाइक यार तबीयत अभी ख़राब हो रही थी, एंड देन आई रिसीव्ड सच मोटिवेशनल, सच इंस्पायरिंग मैसेजेस फ्रॉम यू गाइज। कल मुझे 2 बहुत ही ज़्यादा स्वीट मैसेजेस रिसीव हुए। इसी तरह से मुझे
एक दो दिन पहले भी कुछ ऐसी ख़वातीन के जो कि ज़बरदस्त काम कर रही हैं। मैं और कुछ आपको नहीं बताऊंगी बिकॉज इट्स नॉट माई प्लेस टू टेल अबाउट देम, बट आई वाज सो इंस्पायर्ड, आई वाज सो मोटिवेटेड। और पता नहीं, मेरा एक मानना है, जो हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ एक रीज़न से होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी से मिलते नहीं हैं ना, या जब आपको कोई मैसेज भी करता है अच्छा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव, उसमें भी कोई ना कोई हिडन मैसेज होता है आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से, कुछ ऐसा जो आप लाइफ में सीख कर रहे होते हैं। जब वो कोई आपको बोले तो ये इत्तेफाक नहीं होता। दिस इज़ माई बिलीफ। एंड इसी तरह से मैं लाइफ को देखती हूँ कि इस इंसान ने आज मुझे ये बात की है, इस बात की मुझे ज़रूरत थी, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अब मुझे बताइएगा अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं। इसको कहते हैं सिंकिंग, सिंक्रोनाइजेशन, कोई कॉन्सेप्ट होता है स्पिरिचुअलिटी में, वो भी मुझे बताइएगा। सो लेट मी सी कि ड्राइवर अब आ गए हैं या नहीं। मैं बैठ के वेट कर लेती हूँ। आई थिंक वो अभी तक नहीं आया, बस पहुंचने वाला। मुझे बड़ा फोमो होता है जब आबिद का इस तरह का कोई प्लान हो फैमिली के साथ और मैं ज्वाइन ना कर पाऊँ। तो सुबह सुबह भी बच्चों का स्पोर्ट्स डे था और मैं ज़रूर जाती, अगर मैं अभी इस इवेंट पे नहीं जा रही होती तो मुझे बड़ा फोमो होता है। फोमो इज़ कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट। और अब मुझे दो फोमोज हो रहे हैं। एक ये कि जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो बच्चों के साथ, आबिद के साथ लंच का मिस कर दूँ। हम आज कहीं बाहर लंच करेंगे। आज का कॉलेज है हमारा ये लियाकताबाद में। ड्राइवर तो मेरे बहुत ही टोपी हैं। 9 बजे आना था, 9:35 हो गए हैं, अब पता नहीं कहाँ है। जब तक मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये वेंडी को देखकर पहले मेरी बहुत नीयत ख़राब होती थी। मेरे फ़ोन में पीछे लिटरली वेंडी का ही वो लगा हुआ था, यू नो दैट कार्ड कूपन थिंग, बट अब नहीं लगा हुआ। बट लेट मी शेयर माई फेवरेट्स। आई लाइक योगर्ट एंड हर्ब एंड देन healthy-ish snack because इसमें of course बहुत सारे additives तो सोडियम एडिड होता है, बट पीनट्स आर स्टिल बेटर देन ऑल द क्रैप आउट देयर। ये मैंने ट्राई किए हैं, नाइस, बट बहुत ही छोटे। नो बचपन में हम बड़े शौक से खाते थे। एंड आई लव कोकोमो, मुझे भी तो बड़ा बहुत कम निकलते हैं गाइस, इसमें बहुत कम निकलते हैं। एंड इनमें से कुछ मैं खाती पीती नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। कभी कभी चलता भी है, बट सिर्फ दिखाने के लिए। ये है हमारी वेंडी का सामान। ये मैंने कभी ट्राई नहीं की। ये बिस्किट है या चॉकलेट है, क्या है ये? ओ बाय द वे मैं ये दिखाऊँ, इससे मुझे चिप ओहोए याद आ गया। वो जो एक चॉकलेट बिस्किट्स नहीं होते जिसमें चॉकलेट चिप बिस्किट्स होते हैं इम्पोर्टेड। सॉरी आज मैं बहुत ज़्यादा अजीब बोल रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग दैट। सो वो वाले बिस्किट्स आर इन द टॉप फूड लिस्ट ऑफ अनहेल्दी फूड्स। ड्राइवर फाइनली आ गए हैं। इस वक्त आपको देखने में ऐसे लग रहा है एक्चुअली शेड्स लगे हुए हैं, तो शाम नहीं हो रही है, ये सिर्फ शेड्स लगे हुए हैं गाड़ी में इस तरह के। कल की पैनाडोल CF अभी तक असर कर रही है, तो मैं सोच रही हूँ चलो भाई एक नैप ले लेते हैं छोटा सा। कॉलेज हम पहुँच चुके हैं, ये वाला कॉलेज है अबवा कॉलेज। एंड बस अब हम देख रहे हैं अंदर हम कहाँ से जाएंगे। ये कॉटन कैंडी कौन खाता था बचपन में? हम इसको माई पुरी का चांटा कहते थे। आई डोंट नो क्यों कहते थे। ये बड़ी अच्छी सी मस्जिद है। यहाँ से भी स्नीक पीक हो सकती है। माइक चेक हो रहा है। थैंक यू। ये रख लेंगे आप? थैंक यू। शुरू करूँ? अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, इवेंट हो चुका है ख़त्म। अब आखिर में जो फोटोग्राफी होती है वो हो रही है और अब बस मैं निकलने वाली हूँ यहाँ से। थैंक गॉड अच्छे तरीके से हो गया, इंसाफ किया मैंने अपने काम के साथ। ओके, एक्टिविटी हो गई है ख़त्म एंड मैं हो चुकी हूँ फ्री। मैं बहुत डरी हुई थी कि द सोर थ्रोट दैट आई हैड, द फीवर हल्का दैट आई हैड, एनर्जी वाला काम करना थोड़ा सा जो है वो चैलेंजिंग लगता है, मगर हो गया मैनेज और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी
अच्छी तरह से एनर्जी के साथ मज़ेदार तरीके से। ओए वो बिल्ली देखें यार, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैंने डिसाइड किया मैं घर जा रही हूँ, घर जाके आराम करूँगी। और जितना आप आराम कर सकते हैं, पता है फ्लू में उतनी ज़्यादा जल्दी आप रिकवर होते हैं और बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लाइटली लेते हैं नींद को, बॉडी को आराम देने के लिए, क्योंकि देखिए आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ऑलरेडी फाइट कर रहा होता है उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो आपकी बॉडी में है। सो इट नीड्स कि आप बाकी चीज़ों से उसको एटलीस्ट जो है वो आराम दे दें। अच्छा जी, घर में आ चुकी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत इतनी सही नहीं थी और ये लोग गए विद कराची प्ले हाउस, जहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें मिलती हैं। मैं आपको किसी दिन ज़रूर लेके जाऊँगी जब मैं वहाँ से एक्टिवली कोई शॉपिंग कर रही होंगी। बट अभी का सीन ये है कि आई एक्सपीरियंस समथिंग जो कि मैं आपके साथ शेयर करने चाहती हूँ। बेसिकली होता है क्या है कि जो भी कंपनीज़ के साथ मैं काम करती हूँ, दे हायर सम रेंट अ कार एंड उसमें डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं। तो ये जो ड्राइवर है, इन्होंने आज कल भी मुझे कहा था और आज भी कहा। होता क्या है कि जो हमारे कॉलेजेस होते हैं ना, वो बहुत ही डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं। जैसे एक बार था नॉर्थ कराची, आज था लियाकताबाद। तो क्या होता है कि ऊपर जा रही है, थैंक यू। सो क्या होता है कि डिफरेंट इलाकों में जाते हैं, तो ये एक कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है कि आपको सेफ़ली पिक करके सेफ़ली पहुंचाएं। एंड ऑफ कोर्स वो एक रेंट कार के ज़रिए ये करते हैं। सो टुडे द ड्राइवर, yesterday the same driver he asked me if it's okay कि थोड़ा सा वो राउट अपना चेंज करें और अपने ऑफिस से उनको कोई काम है। आई वाज लाइक, मैं जब गाड़ी में आपके साथ बैठी हुई हूँ तो आप मेरे साथ क्यों वो काम कर रहे हैं? आप बाद में कर लें, नहीं पैसे लेने हैं। मैंने कहा तो आप उनको बोले लेकिन नीचे आ जाएं। मैंने कहा मतलब आपको क्या हो गया है? कराची में आप कहीं भी गाड़ी रोक के आप कहेंगे 1 मिनट में आता हूँ, आप मुझे ऐसे छोड़ के चली जाएं। जिम्मेदारी हूँ मैं आपकी, आपको मुझे सही से मतलब जहाँ जिस जगह से पिक करना है बस वहीं से पिक करना है और जहाँ ड्रॉप करना है वहीं पर ड्रॉप करना है। सो और उस दिन मुझे बहुत लेट भी हो रहा था बिकॉज मुझे एक वर्क मीटिंग के लिए जाना था। अच्छा, उन्होंने ऐसे मुझसे प्रिटेंड किया जैसे कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है। तो भैया अगर इतना अर्जेंट था और कल नहीं हो पाया तो आज आप कर लेते, मतलब कल ही कर लेते वो काम। नहीं, उन्होंने नहीं किया। आज ही हैड द ऑडेसिटी कि हम लियाकताबाद से ईमार जा रहे हैं वापस, मुझे वापसी ड्रॉप करते हुए एकदम गाड़ी कोरंगी की तरफ गई। ना बस लाइक अच्छा कोई और रूट ले रहे होंगे। तो कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर उन्होंने एक जगह गाड़ी रोक दी और कहते हैं कि पीछे मुड़ के स्माइल करके देखता और कहता है कि हाँ मसला तो नहीं है आपको। मैंने कहा मतलब एक्सक्यूज़ मी, ऑफ कोर्स मुझे मसला है। मैं मेन रोड पे कोरंगी में इंडस्ट्रियल एरिया में, ऑफ कोर्स मुझे मसला है। मैंने कहा ये प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल भी नहीं है, आप बाद में कर लें ये काम, मुझे ड्रॉप करके कर लें। तो फिर उस पर उनकी अजीब सी शक्ल बन गई। बट व्हाट आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू गाइज, बी असर्टिव। अगर ये मेरे साथ तब हुआ होता जब मैं अपने 20s में होती तो मैं चुपचाप करके बर्दाश्त कर लेती, बेयर कर लेती, सहम के बैठ जाती। और हुई हैं ऐसी हरकतें, राइट? आप पाकिस्तान में रहते हैं यार, होती हैं ऐसी हरकतें, कहीं भी हो सकती हैं वैसे तो, बट एनीवे। बट अब मैंने ऑफकोर्स उनको मना किया कि नहीं। सो एक औरत का मना करना फर्मली बड़ा ज़रूरी है। अक्सर हम कहते हैं कि नहीं हम ना कैसे करें, नहीं, नो मीन्स नो, बिल्कुल भी नहीं। एक बार इसी तरह हमारा एक ड्राइवर था, बड़ा यंग सा था, तो उसको भी इतनी कोई एटिकेट्स नहीं थे। तो उसने क्या किया कि वो मुझे पिक करके कहीं से आ रहा था, डॉर्बन मॉल से हम वापस आ रहे थे ईमार, तो मतलब घर वापस आ रहे थे। तो उसने किसी और अपने दोस्त को बोला कि हाँ हॉप इन, और उसका दोस्त आके गाड़ी में उसके आगे बैठ गया ना। बस अनकम्फर्टेबल कि भाई कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे साथ कोई हादसा कहीं नहीं हो सकता, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि जब किसी और की एक जिम्मेदारी है कि आपको टाइम से, चाहे वो करीम कैप्टन हो, चाहे वो कोई भी आपका अपना ड्राइवर हो, तो वो आपके साथ इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। दैट शुडंट बी अलाउड। एंड आई थिंक आई विल एंड माई व्लॉग राइट हियर फॉर यू टू थिंक, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें आपने किसी ऐसे इंसान को असर्टिव होकर मना किया है जो अपनी बाउंड्री लेट से क्रॉस कर रहा हो और जिससे आपको नुकसान हो रहा हो, तो आपने क्या बोला है, नहीं बोला। अक्सर ऐसा होता है कि हम बोलती भी नहीं है लड़कियां और बाद में पछता रही होती हैं कि असर्टिव होना चाहिए था, उस वक्त ना कर देना चाहिए था। लेट मी नो, बिकॉज आई रियली वांटेड कि मैं आपको बताऊं ये कि मैंने बड़ी हिम्मत करके मना किया। नेचुरली किसी को भी नहीं अच्छा लगता किसी को इस तरह मना करना, बट किया क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी, मतलब मोबाइल मेरे पास है, लड़की हूँ मैं, जिस इलाके में मेरा काम नहीं हो उस इलाके में गाड़ी मेन रोड पे रोक के वो मुझे
गाड़ी में बैठा के कहीं अंदर चले जाते, कुछ भी हो सकता था, राइट। सो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और कल के ब्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मैं बहुत सारा आराम करूँगी। अले मुन्ना, ये मेरी बाय द वे खिचड़ी गर्म हो गई है जो मैंने परसों बनाई थी आबिद के लिए, पता नहीं था खुद ज़रूरत पड़ जाएगी, एंड दही एंड सम। But then what do we do about Denise?